हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज का एक नया क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH 5। 2 मोल वाटर से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, 4H प्लस मिल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है तो हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखते हैं। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि ये 4 मोल्स बना रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखो वाटर क्योंकि आपका प्योर लिक्विड है ना, प्योर लिक्विड है तो ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी कंसिडर कर सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी वो भी क्या है, वो भी 1 बार है। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 बार है, तो इसको भी हम यूनिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ लेके चलना है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। अब हमें क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या होती है, एन हमेशा आपका एन फैक्टर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो एन की वैल्यू हम 4 रख देंगे लॉग। अब देखो H प्लस की पावर 4 है तो इसको हम 4 लॉग H प्लस लिख सकते हैं भाई। ठीक है, 4 लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है, यहाँ पे आपका 4 लॉग H प्लस है, तो आपको पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, pH के साथ। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ई सेल प्लस 0.0591 अपॉन इंटू 4 अपॉन 4 इंटू pH। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा ई सेल प्लस 0.0591 इंटू pH। अब pH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 5। ई सेल कितना गिवन है, 1.23। यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 1.23 प्लस 0.0591 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से ई सेल की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरलॉस लॉ पे बेस्ड है। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl, NaCN आर ऑलरेडी गिवन centimeter square per mole respectively if the conductivity of 0.001 molar HAC is this, degree of dissociation of HAC will be। HAC का हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। देखो लैम्डा एम की वैल्यू हमें इन सब के लिए तो गिवन है मगर HAC के लिए तो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HAC के लिए हम लोग लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम लोग किसके लिए निकाल लेंगे, HAC के लिए निकाल लेंगे। तो देखो कैसे होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC मतलब ये हमारा एसिटिक एसिड हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या होगा, ये जो सॉल्ट है इनको ऐसे अरेंज करो कि इनको प्लस माइनस करने पे HAC बन जाए। ठीक है, तो हमें H चाहिए और हमें AC चाहिए, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से NaCl माइनस कर देंगे। ठीक है, जो चाहिए होता है हमेशा उसको, देखो H भी चाहिए हमें, AC भी चाहिए, तो HCl वाला रखेंगे, HCl से हमें H मिलेगा, NaC से हमें मिलेगा AC, है ना, एसीटेट आयन। अब इसमें से माइनस कर दो NaCl, देखो N भी चला गया यहाँ से, Cl चला गया, बचा जो क्या बचेगा हमें, HAC मिल जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज से हम ये वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें जो ये वैल्यूज़ गिवन है इसमें से HCl के लिए कितना गिवन है, 425.9 माइनस NaCl NaC इज़ 100.5, सॉरी प्लस करना है इसको पहले, 100.5, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है किसको, NaCl की वैल्यू। NaCl की वैल्यू है 126.4, इसमें से माइनस करना है 126.4। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली दैट वुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये बात हो गई लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC। अब आगे ही चलो, आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर HAC इज़ दिस। कंडक्टिविटी गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। देखो कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है और हमें कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी यानी कि आप समझ सकते हो कि हमें गिवन है
कप्पा की वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा एम क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1000 इंटू कप्पा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन सी की वैल्यू है 0.001, ठीक है। यहाँ से हमें लेमडा एम की वैल्यू मिल जाएगी, हम कैलकुलेट करके यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लेमडा एम की ये भी वैल्यू है, लेमडा एम की वैल्यू ये भी है। अब दोनों क्योंकि लेमडा एम की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। तो इन दोनों वैल्यूज से वी कैन ईजिली कैलकुलेट लेमडा एम नॉट। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो कि बेस था कोरडलॉस लॉ का यूज़ किया था हमने, और यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया है, और हम फर्दर उससे हमने क्या कैलकुलेट किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।